इतना अटेंशन कौन रखेगा सारा दिन? थोड़े दिन अटेंशन में रहने से वो नॉर्मल रिस्पॉन्ड करना हमारी क्या बन जाएगा? हैबिट. वी आर ओनली चेंजिंग अ हैबिट. इवन एक सिंपल आदत चेक करते हैं. सपोज हमें चाय कॉफ़ी पीने की आदत है और हमें सडनली अवेयरनेस आया, नहीं ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है, आई एम गोइंग टू स्विच टू सम अदर ऑप्शन. तो मैंने सोचा नींबू पानी पियेंगे रोज़ सुबह या कोकोनट वाटर पियेंगे. तो 2-3 दिन लगते हैं ना उस ट्रांजिशन को. 2-3 दिन लगते हैं ना उस ट्रांजिशन को. वो 2-3 दिन में क्या क्या हो जाता है जब एक हैबिट चेंज करनी होती है? व्हाट हैपेंस? सबसे पहली चीज तो क्या होती है? चाय नहीं पियेंगे कल सुबह तो सबसे पहले तो माइंड ही कहेगा नहीं पियेंगे ना तो सर दर्द होएगा. पहले ही वरदान दे देते हैं हम अपने आप को, नहीं पियेंगे ना तो सर दर्द होगा. क्यों भाई? क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि जिस दिन चाय नहीं पीते तो उस दिन सर दर्द होता है. बी वेरी केयरफुल व्हाट द माइंड सेज, because whatever the mind believes will start happening. Whatever your mind believes, it instructs, it will start happening in the body. तो क्या हम रेडी है ऑप्शन दूसरा थॉट क्रिएट करने के लिए? ओनली वेरी इजी. तो पहले हमारा माइंड कहता है नहीं पियेंगे तो सर दर्द तो आज होगा ही, देखते हैं मैं कितना सहन कर पाऊंगी, कोशिश करके देखती हूँ. कमजोर वोकैबुलरी, कमजोर वोकैबुलरी. चेंज करें. हाउ वुड वी से इट? अगर हमें चाय कॉफी कल छोड़नी होती तो व्हाट थॉट विल वी क्रिएट? क्या बोलेंगे हम? कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन में चला जाएगा. मैंने तो चेंज करना ही है. वन सिंपल. दूसरा, आसपास के लोग आकर बोलेंगे क्या किया, एक ही तो कप पीते थे, इसमें क्या नुकसान होता है? वो सब हमारे शुभ चिंतक, हमारे शुभ चिंतक, हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि उनसे नहीं छूटी ना अभी तक. सिर्फ वही सब लोग ऐसे बोलते हैं जिनकी उनसे नहीं छूटी, और वो हमारे को ऐसा देखते और कहते ऐसे कैसे कि इन्होंने छोड़ दी. और चाय तो कुछ नहीं है, जो दूसरी चीजें छोड़ते हैं उनके तो बड़े ही शुभ चिंतक होते हैं. दोस्त बदल जाते हैं उस टाइम अगर हम वो चीजें छोड़ दें तो कई बार हम दोस्त ना खोलें इसलिए चीजें कंटिन्यू करते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर. क्या हम उनको फैमिली और फ्रेंड्स बोल सकते हैं जो हमें गलत डायरेक्शन में गाइड करें? नहीं. वी हैव टू होल्ड ऑन टू व्हाट वी बिलीव इज राइट. अगर हम उसको होल्ड ऑन करेंगे तो हम दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, जो 10 दिन के बाद वो भी शायद अपनी आदत को बदल दे. तो चाहे वो एक चाय कॉफी की आदत है, चाहे वो रिएक्ट करने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, हमारा माइंड कहेगा गुस्से के बिना तो काम. किसको लगता है गुस्से के बिना काम नहीं होता? आपको सबको लगता है गुस्से के बिना काम हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? या थोड़ा मुश्किल होगा? या और अच्छा हो जाएगा पहले से? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं आंसर के अंदर. गुस्से के बिना काम होगा, नहीं होगा, मुश्किल से होगा, या और भी अच्छा होगा? विच इज द आंसर? और भी अच्छा होगा. और भी अच्छा होगा. श्योर? नो? अच्छा, जल्दी होगा लेकिन हेल्दी नहीं होगा. इवन सपोज जो बहन घर आती है सफाई करने के लिए, हो सकता है कल वो भी संडे बना ले. तो सुबह सुबह तो टेस्ट सुबह सुबह ही हो जाएगा कल. हमारे लिए को बहुत बड़ी अनसर्टन सिचुएशन की जरूरत नहीं है रिएक्ट करने के लिए. आदतें बड़ी सिचुएशंस में नहीं बनती हैं. आदतें छोटी 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 सिचुएशन में बनती है, क्योंकि छोटी छोटी सिचुएशंस बहुत बार होती हैं और बहुत बार के रिएक्शंस हैबिट बन जाते हैं. सो सपोज वो बहन कल नहीं आए, प्रिपेयर योरसेल्फ. आप में से मेजॉरिटी के घर वो कल नहीं आने वाली है. वी आर क्रिएटिंग अ थॉट. सपोज वो नहीं आए, एनीवेज सपोज वो नहीं आए, क्या हम स्टेबल रह सकते हैं? क्या हम स्टेबल रह सकते हैं? रह सकते हैं, रह सकते हैं. अगर हम स्टेबल रहेंगे हमारा भी संडे अच्छा बीतेगा, और वहां उसका उसके घर पे बैठे हुए उसका भी अच्छा बीतेगा. वाइब्रेशन ट्रैवल्स. वाइब्रेशन ट्रैवल करती है. जब हम यहाँ बैठकर 15-20 थॉट उसके लिए क्रिएट कर लेते हैं जो रोज आकर हमारे घर मेहनत करते हैं, तो हमारा ही संडे सिर्फ खराब नहीं होता, वो वाइब्रेशन उधर तक भी पहुंच जाती है. और जो वाइब्रेशन उधर तक पहुंचेगी उसी का रिटर्न वापस किधर आएगा? हमारे पास. सारा दिन देखना है इस इनविजिबल एनर्जी को जो
को जो प्ले कर रही है। और ये इनविजिबल एनर्जी ही अगर राइट तरह से चले तो शक्ति बन जाएगी, और अगर रॉन्ग डायरेक्शन पे चले तो सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी, कमजोरी बन जाएगी। सो 24 आवर्स आई विल बी स्टेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपन्स। और उसके लिए मुझे सिर्फ क्या करना है, अवेयरनेस कि ये वो कर रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं, मेरा रिस्पॉन्स किसकी चॉइस है, मेरी चॉइस है, आई विल रिस्पॉन्ड। अगर हमने रिएक्ट कर भी दिया, नो प्रॉब्लम। अगर हमने रिएक्ट कर भी दिया, सिर्फ ये नहीं कहना ओ ये इनकी वजह से था, डोंट गिव योर पावर अवे। जब हम कहते हैं ना ये इनकी वजह से था, वी गिव द पावर अवे। जैसे आई रिएक्टेड, आई रिएक्टेड, और एक सेकेंड में रुक के अपने माइंड को क्या कर देना, चेंज। उसी समय रुककर साइलेंस में बैठकर उसी सीन को फिर से देखकर एक नया रिस्पॉन्स क्रिएट करें, वो यहां कोडिंग हो जाएगी, आदत का इंप्रेशन चेंज हो जाएगा। और फिर सारा दिन एक सीन आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आपको पता है एक ही दिन में हम कितनी एनर्जी कंजर्व कर लेंगे। और वो एनर्जी जो हम कंजर्व करेंगे वो पता है किसको मिल जाएगी, वो बच्चों को मिलेगी जो उसी घर में रहते हैं, वो बच्चों को मिलेगी। वाइब्रेशंस ट्रैवल, और फिर धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाएगी। और जब वो हमारी आदत बन जाएगी, वो हमारे वर्क प्लेस को चेंज कर देगी, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस हमारे कर्मों में आती है। छोटी सी आदत चेंज करनी है, उसके लिए नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करना है। क्या स्ट्रेस नॉर्मल है? स्ट्रेस नॉर्मल? स्ट्रेस नॉर्मल या पीस नॉर्मल? श्योर? हॉल से बाहर जाने के बाद भी? एंगर नॉर्मल और कंपैशन नॉर्मल? कंपैशन नॉर्मल। इरिटेशन नॉर्मल या अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल? इम्पेशेंस नॉर्मल, पेशेंस नॉर्मल? क्रिटिसिज्म नॉर्मल, अप्रिसिएशन नॉर्मल? कंप्लेनिंग नॉर्मल, ग्रैटिट्यूड नॉर्मल? कंपैरिजन नॉर्मल, सेल्फ रिस्पेक्ट नॉर्मल? जेलेसी नॉर्मल, ब्लेसिंग्स नॉर्मल? कंपटीशन नॉर्मल, कोऑपरेशन नॉर्मल? बहुत ईजी है, सारे आंसर आपने दिए, मैंने तो कुछ बोला नहीं। एंड फिर भी हम एक अलग दुनिया जी रहे हैं, ये नॉर्मल, ये सब नेगेटिव चीजों को नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल की डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपने मन को कहा एंगर नॉर्मल, हर्ट नॉर्मल, पेन नॉर्मल, कंपैरिजन नॉर्मल, कंपटीशन नॉर्मल, तो वो वही क्रिएट करेगा, वो वही क्रिएट करेगा। अगर आपने कल बाहर जाके किसी को बोला आई नेवर गेट स्ट्रेस्ड, तो वो आपको ऐसे देखेगा, कहाँ से आए? कहेगा क्यों आजकल आपका काम नहीं चल रहा? फिर कहेंगे आई नेवर गेट एंग्री। बोलो झूठ मत बोलो, हाउ इज दैट पॉसिबल? सो वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी, बिकॉज हमने ही क्रिएट किया ये संसार ये बोल बोल के कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। एक और चीज, बिजी नॉर्मल या इजी नॉर्मल? बिजी नॉर्मल या इजी नॉर्मल? ये क्यों इतना धीमा आ रहा है? बिजी नॉर्मल या इजी नॉर्मल? आप में से कोई भी बिजी नहीं है? भाषा, वोकैबुलरी, कोई भी लो वाइब्रेशनल वर्ड्स नहीं यूज कर। वर्ड्स, हर शब्द जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, वो एक एनर्जी है, वो हमारी मेंटल हेल्थ को क्रिएट कर रहा है। वही शब्द की वाइब्रेशन हमारे शरीर को जा रही है, हमारी फिजिकल हेल्थ को क्रिएट कर रहा है। वही शब्द एक वाइब्रेशन है जो लोगों की तरफ जा रहा है, हमारे रिश्तों को क्रिएट कर रहा है। और वही शब्द की वाइब्रेशन है जो वातावरण में फैल रहा है, एवरी वर्ड। तो स्पिरिचुअलिटी पता है क्या? एक वोकैबुलरी है, एक वोकैबुलरी है, अ हाई वाइब्रेशनल वोकैबुलरी। हम ये तो चेक करते हैं कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, पंजाबी में बोल रहे हैं या इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन अब ये चेक करना हम लो वाइब्रेशनल बोल रहे हैं या हाई वाइब्रेशनल बोल रहे हैं। वो चेंज लाते हैं, वो चेंज ले आए, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट, सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। कई बार तो आजकल उससे भी लो वाइब्रेशनल वर्ड्स यूज होते हैं, कहते हैं इट्स कूल। वो वाली भाषा आज हम छोड़ सकते हैं, इधर छोड़ सकते हैं। कौन सी भाषा है पता ना आपको? वो वाली, वो हम छोड़ सकते हैं आज, इधर कर सकते हैं। संकल्प से सृष्टि बनती है, वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड, एंड वी आर गोइंग ऑन डिप्लीटिंग द वोकैबुलरी, द वाइब्रेशन, द एनर्जी